दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस, एमआईएस, किसान विकास पत्र समेत दूसरी किसी भी पोस्ट ऑफिस या छोटी बचत स्कीम में अप्रैल, मई, जून 2025 तिमाही के दौरान खाता खुलवाने जा रहे हैं या खाता रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। पूरी खबर क्या है ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल लगभग 5 साल के बाद देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 7 फरवरी को ब्याज दरों में कटौती करके हलचल मचा दी है। अब ऐसा लग रहा है कि इस हलचल का असर आपकी छोटी बचत योजनाओं पर भी पड़ने वाला है। ऐसी खबर है कि सरकार भी पोस्ट ऑफिस या छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज को कम कर सकती है। हालांकि महिला सम्मान बचत योजना फिलहाल सुरक्षित है। आपको बता दूं कि बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दर तय करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम, जिसे कि छोटी बचत स्कीम भी कहते हैं, उसका ब्याज दर केंद्र सरकार तय करती है। हर 3 महीने पर समीक्षा होती है उन ब्याज दरों की। पोस्ट ऑफिस बचत योजना या छोटी बचत योजना यानी स्मॉल सेविंग्स स्कीम में आप थोड़े थोड़े पैसे लगाकर लंबे समय में ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। इसमें पैसा लगाना भी काफी आसान और सुरक्षित होता है। बैंक के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना ज्यादा सुरक्षित होता है। बैंक में तो आपका 5 लाख रुपए तक ही सुरक्षित रहेगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम में पैसे लगाने पर आपके पूरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। पोस्ट ऑफिस की इन बचत योजनाओं में शामिल योजना है बचत जमा खाता, 1 साल की सावधि जमा, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी एससीएसएस, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी एनएसएमआईएस, जिसको संक्षिप्त में एमआईएस कहते हैं, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी एनएससी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, यह काफी लोकप्रिय स्कीम है, किसान विकास पत्र केवीपी, यह भी काफी लोकप्रिय स्कीम है आम लोगों में, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी एसएसवाई। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप अपनी बेटियों के नाम पर खाता खुलवाकर लंबे समय में ढेर सारा पैसा अपनी बेटियों के लिए कमा सकते हैं। तो अगर छोटी बचत योजनाओं पर ऐसा होता है यानी ब्याज दरों में कमी होती है, तो यह पिछले 5 सालों में पहली बार होगा जब सरकार छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों को कम करेगी। एक अधिकारी के हवाले से द इंडियन एक्सप्रेस ने जानकारी दी है कि आरबीआई की इस कटौती के बाद ब्याज दरों में कमी का एक नया दौर शुरू हो सकता है, जिससे आने वाले महीनों में फिक्स डिपॉजिट और छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरें कम हो सकती है। यानी पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम में पैसे लगाकर ज्यादा ब्याज कमाने का सबसे बेहतरीन समय अभी है। छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर की बात करें तो जान लेते हैं कि 31 मार्च तक इन योजनाओं में पैसा लगाने पर या खाता रिन्यू कराने पर मैच्योरिटी तक हर साल कितना ब्याज मिलेगा। आपको बता दो कि पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम में जब आप पैसे लगाएंगे तो जिस ब्याज दर पर आपने पैसा लगाया है, आपने खाता खुलवाया है या आपने खाता रिन्यू करवाया है, वह मैच्योरिटी तक मिलती रहेगी। मान लिया कि आपने किसी भी पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम में 8% ब्याज दर पर खाता खुलवाया, तो मैच्योरिटी तक आपको 8% ही हर साल ब्याज मिलता रहेगा। और केंद्र सरकार हर 3 महीने पर ब्याज दर की समीक्षा करती है, जरूरत पड़ने पर उसे घटाती है, बढ़ाती है या जस का तस रखती है, लेकिन आपने जिस ब्याज दर पर पैसा लगाया है मैच्योरिटी तक आपको वही ब्याज दर मिलता रहेगा, भले ही बीच में ब्याज दर कम या घटे या जस का तस रहे। तो जान लेते हैं कि इस स्कीम पर 31 मार्च तक आपको कितना ब्याज मिलेगा। जैसे बैंक में बचत खाता खुलवाते हैं, उसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी आप बचत जमा खाता खुलवा सकते हैं और इस खाते पर आपको हर साल 4% ब्याज मिलेगा 31 मार्च तक। 1 वर्षीय सावधि जमा पर 6.9% हर साल ब्याज मिलेगा। 2 वर्षीय सावधि जमा पर हर साल 7% ब्याज मिलेगा। 3 वर्षीय सावधि जमा पर आपको हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा। 5 वर्षीय सावधि जमा पर आपको हर साल 7.5% ब्याज मिलेगा। 5 वर्षीय आवर्ती जमा यानी रेकरिंग डिपॉजिट पर आपको हर साल 6.7% ब्याज मिलेगा 31 मार्च तक, अगर आप निवेश करते हैं तब मैच्योरिटी तक। वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम यानी एससीएसएस, इसमें अगर आप 31 मार्च तक पैसा लगाते हैं तो आपको हर साल मैच्योरिटी तक 8.2% ब्याज मिलेगा। सीनियर सिटीजन के बीच काफी लोकप्रिय स्कीम है वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम। केंद्र सरकार ने एससीएसएस में निवेश करने की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने की अधिकतम सीमा प्रति खाता 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। यानी 1 अप्रैल 2023 से एससीएसएस
में अधिक से अधिक 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। इसमें एक बार में ही निवेश करना होता है। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी NSMIS, इसको संक्षिप्त में MIS कहते हैं। इसमें अगर आप 31 मार्च 2025 तक खाता खुलवाते हैं तो मैच्योरिटी तक हर साल आपको 7.4% ब्याज मिलेगा। केंद्र सरकार ने MIS में निवेश की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट के जरिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। पहले यह लिमिट सिंगल अकाउंट के मामले में 4.5 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 9 लाख रुपए थी और इसमें भी आपको एक बार में ही पैसे निवेश करने हैं। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSC, इसमें भी 31 मार्च तक आप पैसे लगाएंगे, खाता खुलवाएंगे तो आपको मैच्योरिटी तक 7.7% हर साल ब्याज मिलेगा। इसमें भी एक बार में पैसा लगाना होता है। सार्वजनिक भविष्य निधि PPF, ये काफी लोकप्रिय बचत स्कीम है। इसमें अगर आप 31 मार्च 2025 तक खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो आपको हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र यानी KVP, ये भी काफी लोकप्रिय है आम लोगों में। तो इसमें भी आप 31 मार्च तक खाता खुलवाते हैं या खाता रिन्यू करवाते हैं तो मैच्योरिटी तक आपको 7.5% ब्याज मिलेगा और इसमें आपके पैसे जो है 115 महीने में मैच्योर होंगे और 115 महीने में आपका पैसा भी डबल हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY, इसमें अगर आप खाता खुलवाते हैं, खाता रिन्यू करवाते हैं तो आपको मैच्योरिटी तक हर साल 8.20% ब्याज मिलता रहेगा। तो जो लोग अपनी बेटियों के नाम पर लंबे समय में ज्यादा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना काफी अच्छी स्कीम है, सुरक्षित स्कीम है। पूरे पैसे आपको मिल जाएंगे मैच्योरिटी के बाद। तो दोस्तों, केंद्र सरकार अप्रैल, मई, जून तिमाही और आने वाली तिमाहियों में इन छोटी बचत स्कीम्स का ब्याज घटाए, उससे पहले 31 मार्च तक ज्यादा ब्याज का फायदा उठाते हुए इन स्कीम्स में पैसा लगा दें ताकि मैच्योरिटी तक ज्यादा ब्याज का फायदा मिलता रहे। आपको बता दूं, केंद्र सरकार अलग अलग छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की हर 3 महीने में समीक्षा करती है और अगली तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून 2025 के लिए दरों की घोषणा इस साल मार्च के अंत तक की जाएगी। अधिकारी ने कहा है कि RBI के ब्याज दर घटाने के बाद बैंकों में फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज कम होने की उम्मीद है। इसलिए सरकार PPF, SSY, SC, SS, NSC जैसे तमाम छोटी बचत योजनाओं पर भी ब्याज दर कम कर सकती है। ऐसा इसलिए ताकि लोग बैंकों से पैसे निकालकर पोस्ट ऑफिस में ज्यादा जमा न करने लगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ज्यादा ब्याज मिलेगा तो लोग उधर ही भागेंगे। तो छोटी बचत योजनाओं पर ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, बेहतर रिटर्न मिल रहा है। RBI की नीतिगत दर में कटौती के बाद बैंक की फिक्स डिपॉजिट दर में कमी के आसार हैं। 31 मार्च तक छोटी बचतें सबसे अच्छी ब्याज दरें दे रही हैं, लेकिन बाद में इसमें बदलाव हो सकता है, कमी आ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जब ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की थी तो सरकार ने भी वित्त वर्ष 2022-2023 की तीसरी तिमाही से छोटी बचत योजनाओं जैसे कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम पर ब्याज दर 70 से लेकर के 2.5 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिया था, यानी 0.70% से लेकर के 2.50% तक बढ़ा दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बचत करने वालों को, खासकर सीनियर सिटीजन को, महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों से बचाया जा सके। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।